विद्यार्थियों, आज अपन सरल मापनी का दूसरा प्रश्न का अध्ययन करेंगे। प्रश्न लिखिए। निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न या आरएफ 1:63,360 पर एक सरल मापनी की रचना करो जिस पर 4 मील व 2 फरलांग की दूरी पढ़ें। अब देखो, इससे पहले अपन ने सरल मापनी का जो प्रश्न पढ़ा था वो मीट्रिक प्रणाली का था। तो उसमें जो आरएफ लिखी गई थी 1:1,00,000, इसी तरह यहाँ आरएफ 1:63,360 है। मीट्रिक प्रणाली में जो एक था, यानी आरएफ का जो पहला होता है उसको अंश और दूसरे वाले को हर कहते हैं। इससे अभिप्राय यह है कि मानचित्र की एक इकाई धरातल की इतने इकाइयों को प्रदर्शित कर रही है। अब इसमें भी मानचित्र की एक इकाई धरातल की 63,360 इकाइयों को प्रदर्शित कर रही है। पर चूंकि अब ये सवाल मील वाली प्रणाली में है तो इसका सबसे छोटी इकाई इंच होती है। अब आप समझ गए। तो ये मानचित्र की 1 इंच की दूरी धरातल की 63,360 इंचों को प्रदर्शित कर रही है। अब इसका हल समझें। चूंकि मानचित्र की 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल की 63,360 इंच। अब इसको मील में परिवर्तित करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको सारणी समझाई थी। अब 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। तो अब इसको मील में परिवर्तन करने के लिए इसमें 63,360 का भाग दे दिया अपन ने, तो ये 1 मील होगी। अब मानचित्र की जो 1 इंच की दूरी प्रदर्शित कर रही है धरातल की 1 मील को, अब अपने को स्केल बनाना है। अगर इसमें कोई निश्चित दूरी नहीं पढ़नी होती अपने को, तब तो अपन स्केल 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच कितना भी बना सकते थे। लेकिन चूंकि इसमें एक निश्चित दूरी अपने को पढ़नी भी है, प्रदर्शित करनी है, वह है 4 मील और 6 फरलांग। अब 1 इंच 1 मील को, 2 इंच 2 मील को, 3 3 को, 4 4 को, 5 5 को, 6 6 को। तो अब इसमें कम से कम अपने को 6 इंच की दूरी तो लेनी है। तो अब क्वेश्चन का दूसरा रूप हल देखें। इसलिए मानचित्र की 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी धरातल की 6 × 1 = 6 मील। यह क्वेश्चन अपना हल होगा। अब अपन इसको ड्रा करेंगे पेंसिल के द्वारा। तो अपना स्केल लें, स्केल पर की सहायता से 6 इंच की दूरी खींच ली और 1-1 इंच के अपन ने हिस्से कर लिए। एक हिस्सा 1 मील का होगा। तो पहला हिस्सा जैसे 0 से शुरू करा तो 1 2 3 4 5, इधर ये मील होगी। अब इस एक हिस्से के इधर हिस्से करने हैं, वो फरलांग दर्शानी है। अब अपने को फरलांग का पता होना चाहिए कि 1 मील में कितने फरलांग होते हैं। तो वो आपको सारणी में बताया था। 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। अब इधर अपनी 8 फरलांग होगी 1 इंच में। अब इसको अगर हमें निश्चित फरलांग की दूरी नहीं पढ़नी होती तो अपन इसके 8 हिस्से भी कर सकते थे, 4 हिस्से भी कर सकते थे, 2 हिस्से भी कर सकते थे। लेकिन अपने को 6 फरलांग का अध्ययन करना है। तो अपना 8 हिस्सों में भी काम चल जाएगा और 4 हिस्सों में भी काम चल जाएगा। तो अपन 4 हिस्से करें इसके। एक हिस्सा, जब 1 मील में 8 फरलांग होते हैं और उसको 4 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा 2 फरलांग को प्रदर्शित करेगा। तो अपन इसमें 2 4 6 8 फरलांग लिख दिया। अब ये स्केल अपना बनकर तैयार होगा। अब जो अपने को निश्चित दूरी पढ़नी है या अंकित करनी है वह है 4 मील और 6 फरलांग। तो इधर 4 मील वाले पर अपन ने एरो का निशान लगा दिया और इधर 6 फरलांग पर, और ऊपर लिख दिया 4 मील व 6 फरलांग। आगा समझ में। अब इसी से संबंधित मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। उसको हल मैं कर दूंगा, लेकिन ड्रा आप स्वयं करके लेंगे। क्वेश्चन लिखें। आरएफ
31,680 पर एक सरल मापनी की रचना करो जिस पर 2 मील व 4 फरलांग की दूरी पड़े। अब यह भी क्वेश्चन वही मील वाली प्रणाली से। इसमें भी जो एक है ये 1 इंच हुई और धरातल की 31,680 इंचों को प्रदर्शित कर रही है। अब अपन हल करते हैं उसी तरह कि मानचित्र की 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल की 31,680 इंच को। इसको अपन मील में परिवर्तित करेंगे तो वही 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। इसका भाग दिया तो 1/2, फिर 2 में 1 का भाग दिया तो 0.5 मील आ गई। अब इसमें भी वही बात है, 2 मील व 4 फरलांग की दूरी पढ़नी है। अब इसमें मानचित्र की 1 इंच की दूरी आधा मील को प्रदर्शित करती है, 2 इंच की 1 मील को, इसी तरह चलता चला जाएगा। अब इसमें अपने को 4 इंच की दूरी तो चाहिए ही, 4 मील के लिए 8 इंच की दूरी। तो पुनः लिखते हैं, मानचित्र की 8 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल की 8 गुणा में 0.5 तो 4 मील आ जाएगा। अब आप उसी तरह स्केल लेकर के 8 इंच की दूरी खींच करके उसके हिस्से बना करके ये घर से करके लाएंगे। धन्यवाद बच्चों।